वेलकम बैक गाइस। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि शिबा इनू की जो प्राइस है वो ऊपर क्यों नहीं जा रही। आखिर शिबा इनू की प्राइस में रैली कब बनेगी और ये मोमेंटम जो है दोबारा कब पिकअप होगा। तो गाइस इस वीडियो में शिबा इनू की प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ मुझे शेयर करनी है। और अभी आपको पता है कि बिटकॉइन का थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो स्लो है। नए साल की शुरुआत से पहले मार्केट जो है वो थोड़ी सी स्लो है और मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो भी थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों सेंटीमेंट जो है वो बड़ा पीक को छू रहा था। और यहाँ पे गाइज अगर आप डॉज कॉइन, शिबा इनू और पेपे कॉइन के बाद अगर आप कॉइन देखेंगे तो पेंगू कॉइन गाइज मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले दिनों। तो पेंगू कॉइन आप देखें कि नंबर 4 पे आ गया है, बोंग कॉइन को फ्लिप कर दिया है। और यहाँ से पेंगू कॉइन का जो मार्केट कैप है गाइज ये भी 2.3 बिलियन डॉलर के पास पहुंच चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 दिसंबर में जो ट्रेंडिंग सर्चेज हुई हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा सर्चेज जो हुई हैं वो पेंगू के ऊपर हुई हैं। और पेंगू गाइज आपको पता है कि नया टोकन है, नया मीम कॉइन है और इसकी अच्छी खासी कम्युनिटी है। और 2024 और 25 का जो बुल रन है, पेंगू टोकन का पहला बुल रन है। और जिस तरह आपको पता है कि शिबा इनू जो है वो पिछला बुल रन देख चुका है। और पेपे कॉइन जो है इसने भी अभी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। और डोज कॉइन भी आपको पता है काफ़ी पुराना कॉइन है और अच्छा खासा ये पंप हो चुका है। और बोंग कॉइन भी आपको पता है 2023 में, उसके अलावा डॉग वे फैट, ये सारे कॉइन्स जो हैं 2023-24 में अच्छा खासा पंप कर चुके हैं। तो अभी जो पेंगू टोकन है गाइज इसकी नई एंट्री हुई है और एंट्री इतनी ज़बरदस्त हुई है कि ये नंबर 4 पे आ गया है। तो 2024 और 25 के बुल रन में गाइज पेंगू टोकन जो है इसको अभी परफॉर्म करना है। तो लेट्स सी गाइज कि जो पेंगू टोकन है ये कितना पंप करता है। अगर आप मेरे से एक रफ आइडिया पूछेंगे, मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मेरा रफ आइडिया ये है कि कम से कम 10 बिलियन डॉलर को तो इसका मार्केट कैप जो है वो टच करना चाहिए। अच्छा गाइज, अभी शिबा इनू की प्राइस से पहले ना आपको मुझे ये जो आल्ट कॉइन का एक चार्ट है ये शेयर करना है, क्योंकि ये आपके लिए देखना बड़ा ज़रूरी है कि कोई शिबा इनू जो है वो डिपेंड करता है आल्ट कॉइन की रैलीज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये जो पिछला बुल रन था यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, कंसोलिडेशन हुई थी, फिर पुल बैक, फिर आल्ट सीजन यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर पूरे बियर रन में एक्यूमुलेशन हुई, लोगों ने बाइंग की, मार्केट में लो लगा, लोगों ने थोड़ी प्राइस पे कॉइन्स को बाई किया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुई है। कंसोलिडेशन होने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पे पुल बैक आया है। और पुल बैक आने के बाद अब ये जो आल्ट सीजन की एक जो बड़ी रैली है ये एक्सपेक्टेड है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आल्ट सीजन का ये जो पंप है इसके हम कितने करीब हैं। और आल्ट सीजन पंप करेगा तो हमारे सारे आल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स पंप करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट है। और हर साइकिल के टॉप के बाद आपको पता है कि आल्ट कॉइन्स के अंदर जो रैलीज है वो बनती हैं। बहरहाल अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जो टॉप है अभी वो लगा नहीं है, अभी बिटकॉइन का जो टॉप है वो लगना है। तो बहरहाल अगर इसको भी टॉप मान लें तो यहाँ पे अभी आल्ट कॉइन्स की जो रैलीज है वो बनने वाली हैं। अच्छा गाइस, अभी जो शिबा इनू की प्राइस है, आपने देखा कि शिबा इनू की प्राइस जो लगातार गिरती जा रही है। और शिबा इनू जब यहाँ पे 3200 पॉइंट के पास था तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने शिबा इनू यहाँ पे बाई भी किया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शिबा इनू की प्राइस गिरी है, ये शिबा इनू का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे फिर सेल कर दिया था शिबा इनू, क्योंकि मैं चाह रहा था कि शिबा इनू दोबारा नीचे आएंगे तो नीचे बाई कर लेंगे। अभी यहाँ पे भी मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको एक चीज़ दिखाना ये है कि शिबा इनू देखे जब यहाँ पे नीचे आया है ना, तो इसने ये जो आपको व्हाइट लाइन नज़र आ रही है 50 पीरियड मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। 50 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करने का कोई मसला नहीं है, लेकिन प्राइस अगर इससे ऊपर रहती है तो ये इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, चार्ट होता है कि प्राइस जो है 50 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है तो यहाँ से दोबारा एक रैली जो है वो बन सकती है। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि शिबा इनू की प्राइस यहाँ पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज को बार बार टच कर रही थी, लेकिन टच करने के बाद ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुई, बल्कि टच करने के बाद जैसे ही यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लगा तो ये जनाब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था शिबा इनू का। लेकिन अभी जैसे ही शिबा इनू की प्राइस रिट्रेस हुई है तो इसने इतनी ज्यादा रिट्रेसमेंट ली है कि ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ गई है। और यहाँ पे शिबा इनू की गाइस जो प्राइस मूव होती है वो छोटे ट्रेडर या आम रिटेल इन्वेस्टर से नहीं होती, बल्कि जो वेल्स हैं वो शिबा इनू की जो प्राइस है इसको मूव करती हैं। और शिबा इनू की अगर आप वेल ट्रांजेक्शन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिबा इनू की नॉर्मल रूटीन में 400-500 ट्रांजैक्शन जो है ना एक दिन में होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को 526 ट्रांजैक्शन हुई थी, ठीक है, नॉर्मल थी। लेकिन उसके बाद आप देखें 21 को 164 है, फिर 22 को 118 है, फिर 180 है, फिर 164 है।
तो शिबा इनू की जो वेल ट्रांजेक्शन हैं इनके अंदर अच्छी खासी जो है ना यहाँ पे कमी हुई है। तो ऑब्वियस बात है कि जब वेल ट्रांजेक्शन कम होंगी तो शिबा इनू की जो प्राइस है वो भी ज्यादा मूव नहीं करेगी, और इसी वजह से आपने देखा कि शिबा इनू का जो मोमेंटम है जैसे ब्रेक हुआ है दोबारा यहाँ से पिकअप होने में इसको टाइम लग रहा है। यहाँ से शिबा इन्होंने दोबारा 50 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करने या ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है कि मार्केट में ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट आ रही है, तो उस वजह से शिबा इनू भी जो है यहाँ से दोबारा मोमेंटम जो है वो कायम नहीं कर सका और दोबारा नीचे आ गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज और आपको बतानी है, अगर आप शिबा इनू की प्राइस को देख रहे हैं तो शिबा इनू की जिस लेवल पे अभी प्राइस है ये यहाँ पे देखें इसके टॉप को भी हिट कर रहा है, और इससे पहले ये जो पिछले बुल रन में शिबा इनू की प्राइस जब जब इसके अंदर पुल बैक आया तो शिबा इनू इस लो को भी जो है यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल करना है, आपको पता है कि बिटकॉइन ऑलरेडी 95-96 हजार डॉलर के पास इस टाइम ट्रेड हो रहा है। तो अगर बिटकॉइन के अंदर गाइज रिट्रेसमेंट आती है, बिटकॉइन अगर 85 हजार डॉलर को हिट करता है तो गाइज शिबा इनू की जो प्राइस है वो मजीद नीचे आ सकती है, और इस टॉप के अलावा शिबा इनू ये वाला जो बॉटम है इसको भी रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यानी अगर बिटकॉइन 10% नीचे आता है ना तो शिबा इनू गाइस यहाँ से 20% जो है ना वो नीचे आ सकता है, तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है। और इसके अलावा गाइस अगर आप शिबा इनू का आरएसआई भी देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में शिबा इनू का जो आरएसआई है ये बेरिश ही है, और इस टाइम भी ये तकरीबन 38-39 पॉइंट के पास चल रहा है। और गाइस शिबा इनू की प्राइस में रिकवरी के लिए और आल्ट सीजन की रिकवरी के लिए गाइस ये बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट है, और अगर यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो दोबारा नीचे आती है और यहाँ पे वॉल्यूम की बड़ी स्पाइक्स बनती हैं तो यहाँ पे गाइस बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कम होगी, और डोमिनेंस कम होने का फायदा ये होगा कि जो आल्ट कॉइन्स हैं उनकी रिलीज जो है वो यहाँ पे लगनी शुरू हो जाएंगी, और फिर जो शिबा इनू की रिकवरी है उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी तकरीबन न्यूट्रल हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है इसको डिप समझ के बाइंग भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वेट कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ये वाला जो डिप है इसको बाई कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं।